Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let S denotes the antilog of 0.5 to the base 256 and K denotes the number of digits in 6 to the power 10 where log of 2 to the base 10 is equals to 0.301 and log of 10 to the log of 3 to the base 10 is equals to 0.477 and G denotes the number of positive integers which have the characteristic 2 when the base of logarithm is 3. ओके हमको क्या बोला है देखना, s जो है वो डिनोट करता है एंटी लॉग ऑफ 0.5 ओके टू द बेस 256. तो हम बोल सकते हैं log ऑफ log ऑफ s टू द बेस 256 दिस इज इक्वल टू हमको कितना गिवन है, ये 0.5 बनेगा. ओके तो यहाँ से s का वैल्यू हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, 256 टू दी पावर 0.5 हमने एंटी लॉग ले लिया. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/2 है. तो s का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया. ओके तो s जो है वो हमारे पास कितना बन गया, 16 बन जाएगा, 2 टू दी पावर 4 बन जाएगा. ओके इसके बाद हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखना अब यहाँ पे k जो है, k डिनोट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 टू दी पावर 10. ओके k जो है वो डिनोट करता है 6 टू दी पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स को. ओके तो वो कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे हमने बोला k इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 टू दी पावर 10. 6 टू दी पावर 10 में ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ, हमने क्या किया, बेस 10 के लिए लॉग ऑफ 6 टू दी पावर 10 का वैल्यू देखा. ओके इसका जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आएगा उससे एक ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं. ओके तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 10 आ गया log 6 टू द बेस 10. ओके यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय log 3 टू द बेस 10 और प्लस कितना हो जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 10, ये बनेगा हमारे पास. सो दिस इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.301 प्लस 0.477 ये बनेगा. दिस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 0.778. सो दिस विल बी 7.78 बनेगा. ओके तो k जो है वो कितना बनेगा, 7 + 1 यानी कि 8 बनेगा. तो यहाँ पे हमारे पास टेंस आ गए, ये बोल सकते हैं 10 आ गए. नंबर ऑफ टेंस जो है वो कितना है, 7 है. तो इससे एक ज़्यादा डिजिट्स होंगे तो हमारे पास 8 बन जाएगा. ओके नंबर ऑफ डिजिट्स इतने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. ओके एंड g डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक 2, जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 है वो वाले g हैं हमारे पास. ओके तो टू द बेस, जब लॉगरिथम के बेस में कितना हो, 3 हो. तो देखना हमारे पास में हमको बोला है g जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है. देखो कैरेक्टरिस्टिक 2 किस किस का होगा, एक तो 3 टू द पावर 2 का हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 टू द पावर 2 से 3 टू द पावर 3 तक के जो भी नंबर्स होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा. ठीक है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which have characteristic 2 when the base of logarithm is 3. जब बेस ऑफ लॉगरिथम कितना हो, 3 हो. ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 टू द पावर 3, क्योंकि 3 टू द पावर 3 के जितने बन सकते हैं और उसमें से माइनस कर देंगे 3 टू द पावर 2 के कितने 3 टू द पावर 2 से पहले कितने हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे. तो यहाँ से g का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा. ओके हमको क्या बताना है, के जी का वैल्यू, k कितना है हमारे पास में, k आ गया 8 और ये आ गया कितना आ गया 18. ओके तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना हो गया, 144, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.